नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम अध्याय का स्वाध्याय करते हुए हम सभी पूर्व कक्षाओं तक सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन के भेद क्या हैं, सम्यक दर्शन जिन 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करने से उत्पन्न होता है उन 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, उनका लोक व्यवहार कैसे होता है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप का क्या स्वरूप है, इन 7 तत्वों रत्नत्रय को जानने के जो उपाय हैं ऐसे प्रमाण और नय के बारे में भी समझ चुके हैं। और इसके साथ साथ 6 अनुयोग द्वारों पर चर्चा अपनी चल रही थी कि 6 उपायों के द्वारा भी इनको जाना जाता है, जिसमें पूर्व कक्षा में हमने समझा था कि सम्यक दर्शन पर इन्होंने ये 6 अनुयोग द्वार घटा करके बताए हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, सम्यक दर्शन किन निमित्तों से उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन का आधार क्या है, सम्यक दर्शन कब तक रहता है, उसकी काल मर्यादा क्या है और सम्यक दर्शन के भेद कितने होते हैं। ऐसे निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 प्रकार से सम्यक दर्शन का व्याख्यान इसमें किया जाएगा। पिछली कक्षा में हमने स्वामित्व पर चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, कौन से जीव सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सकते हैं। तब हमने पिछली कक्षा में इस सम्यक दर्शन से संबंधित कुछ सिद्धांत, कुछ नियमों को जाना था, जिसमें हमने ये बताया था कि सम्यक दर्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। जिसमें से औपसमिक सम्यक दर्शन और छायोपसमिक सम्यक दर्शन चारों गति के जो पर्याप्तक जीव हैं वो कभी भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है ये मनुष्य गति का जो पुरुष वेदी जीव है वह पुरुष वेदी जीव ही छायक सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सकता है। अवस्थाएं हमने 2 बताई थी, पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि औपसमिक सम्यक के साथ मरण नहीं होता है। इसलिए अपर्याप्त अवस्था जब भी हम किसी भी जीव की लगाएंगे, किसी भी गति में लगाएंगे, उसमें औपसमिक सम्यक दर्शन कहीं नहीं होगा, केवल वैमानिक देवों को छोड़ करके। क्योंकि वैमानिक देवों में जो औपसमिक सम्यक दर्शन लगाया है वो द्वितीय उपसम की अपेक्षा से लगाया है। बाकी छायक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पाया जा सकता है। इसमें भी अपर्याप्त अवस्था में हमने बताया था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है सम्यक दर्शन के साथ जब मरण करता है तो भवनत्रिकों में उत्पन्न नहीं होता है और स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता है। तो भवनत्रिक देव और देवियों में जब बात चर्चा की जाएगी तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जब मनुष्यनी या त्रियंचिनी की चर्चा की जाएगी तब वहां भी अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन किसी के भी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ मरण करके कोई भी जीव स्त्री वेदियों में उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार से अपन ने ये कुछ चर्चाएं की थी। जो भी कल अपन ने टीका में पढ़ा था आज उसको अपन चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने बताया था कि जब अपन चार्ट बनाएंगे तो इसमें 3 कॉलम रखेंगे। पहला इधर लिखेंगे जीव कौन से हैं, फिर इसके बाद पर्याप्त अवस्था और इसके बाद अपर्याप्त अवस्था। तो इसमें पर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन होंगे, अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन होंगे, ये अपन इसमें समझेंगे। आइए देखें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, जीवों में हमने यहाँ पर 8 भेद किए हैं। पहले 2 भेद नरक गति के, फिर त्रियंच गति के, फिर मनुष्य गति के, फिर देव गति के।
नारक त्रयज्ञोन मानुष दैवानी, इसी क्रम में ग्रंथों में वर्णन आता है। तो पहले नरक गति के हमने दो भेद किए, एक प्रथम पृथ्वी और एक दूसरी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक के। अब हमने आपको ये बताया था कि औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में कहीं नहीं होगा, ठीक है। बाकी अब अपन वो जो नियम लगाएंगे कि जिसने आयुबंध पहले कर लिया बाद में सम्यक दर्शन किया है, तो जो अपन ने पढ़ा था प्रथम नरक विंसठभु ज्योतिषवान भवन संडनारी, तो ये वाला दोहा अपन पढ़ेंगे और उसको अपन लगाते चलेंगे। पर्याप्त अवस्था में औपसमिक और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन सभी गति के जीवों में हो सकता है। तो चूंकि पर्याप्त अवस्था देख रहे हैं, तो पर्याप्त अवस्था में औपसमिक और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन सभी के होगा। तो ये दोनों अपन यहां पर सभी जगह लिख लें, औपसमिक और क्षायोपसमिक, ये सभी जीवों के उत्पन्न होगा। तो ये सभी में आ जाएगा। जो 8 अपन ने कॉलम बनाए हैं, इन 8 में ही त्रियंचों के भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये अपन चर्चा कहाँ की कर रहे हैं, ये चर्चा अपन कर रहे हैं पर्याप्त अवस्था की। तो पर्याप्त अवस्था में ये औपसमिक क्षायोपसमिक, औपसमिक क्षायोपसमिक, ये दोनों सम्यक दर्शन सभी के हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो देवियां हो, चाहे वो देव हो, चाहे त्रियंजनी हो, चाहे मनुष्यनी हो, कोई भी हो, औपसमिक और क्षायोपसमिक ये सभी के हो गया। अब क्षायक सम्यक दर्शन कहाँ होता है, तो क्षायक सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में केवल मनुष्य उत्पन्न कर सकता है। तो जो मनुष्य का भेद है यहां पर अपन क्षायक लिख लेंगे, तीसरा भेद, क्योंकि ये पर्याप्त अवस्था में उत्पन्न कर सकता है। लेकिन क्षायक लेकर के कहां कहां जा सकते हैं, यदि किसी मनुष्य ने क्षायक सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया है, तो अब ये उत्पन्न करने के बाद कहां कहां जा सकता है, नरक में जा सकता है, क्योंकि नरक आयु का बंध कर लिया तो जाएगा, तो प्रथम नरक तक जाएगा। तो प्रथम नरक में क्षायक सम्यक दर्शन पाया जा सकता है। तो प्रथम नरक में इधर अपन क्षायक सम्यक दर्शन लिखेंगे। दूसरी से 7वीं पृथ्वी में क्या क्षायक सम्यक दृष्टि होगा, वहां उत्पन्न हो नहीं सकता और यहां से लेकर के कोई जाएगा नहीं, इसलिए यहां पर ये 2 ही रहेंगे। त्रियंच में जा सकता है, तो जाएगा जब यहां से जाएगा तो त्रियंचों में भोग भूमि की अपेक्षा से जाएगा, तो त्रियंच में इधर क्षायक अपना ये बन जाएगा। लेकिन त्रियंचनियों में नहीं जाएगा, क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन के साथ यदि जाएगा तो स्त्री वेद में नहीं जाता है, इसलिए त्रियंचनियों में नहीं बनेगा। मनुष्य में क्षायक सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में उत्पन्न हो ही सकता है, कोई बात नहीं है। और मनुष्यनी में क्षायक सम्यक दर्शन यदि भाव वेद की अपेक्षा लगाएंगे तो मनुष्यनी के भी क्षायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए पर्याप्त अवस्था में यहां पर मनुष्य हो चाहे मनुष्यनी हो, दोनों के क्षायक बन जाएगा। देवों में, वैमानिक देवों में क्षायक सम्यक दर्शन यहां से लेकर के जाएंगे तो पर्याप्त अवस्था में वहां पर भी क्षायक सम्यक दर्शन हो सकता है। और भवनत्रिक देव व सभी देवियां, यहां तो जाएगा ही नहीं सम्यक दृष्टि, भवनत्रिकों में उत्पन्न नहीं होता है, देवियों में जाएगा नहीं, इसलिए यहां पर नहीं होगा। इस प्रकार से ये अपन ने 8 बना लिए। यहां नहीं है छायक, यहां भी नहीं है छायक, और यहां पर भी नहीं है। 3 जगह छायक नहीं है, बाकी 5 जगह छायक सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में हो सकता है। अब अपर्याप्त अवस्था देखें, तो अपर्याप्त अवस्था में प्रथम पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में पहले एक नियम याद रखें, औपसमिक सम्यक दर्शन कहीं नहीं होगा। तो औपसमिक सम्यक दर्शन कहीं नहीं लिखना है, केवल अपन को 2 लिखने हैं, छायक और क्षायोपसमिक। अब प्रथम पृथ्वी होगी तो प्रथम पृथ्वी में ये दोनों भी बन जाएंगे, तो इधर छायक भी हो जाएगा और क्षायोपसमिक भी हो जाएगा। दूसरी से सातवीं पृथ्वी तक जब सम्यक्त्व के साथ जाना ही नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक तो बनना ही नहीं है, छायक क्षायोपसमिक भी नहीं बनेगा, तो यहां पर कोई भी सम्यक दर्शन तीनों भी नहीं होंगे। त्रियंच में यहां से जा सकता है भोग भूमि की अपेक्षा से, तो जब भोग भूमि में जाएगा तो छायक और क्षायोपसमिक ये दोनों बन जाएंगे, छायक भी बन जाएगा और इधर क्षायोपसमिक भी बन जाएगा। लेकिन त्रियंचनी में एक भी नहीं बनेगा। मनुष्य में ये छायक बन जाएगा और क्षायोपसमिक बन जाएगा, औपसमिक नहीं बनेगा क्योंकि औपसमिक के साथ मरण ही नहीं होता। मनुष्यनी में क्या होगा, मनुष्यनी में स्त्री वेदी है, तो अपर्याप्त अवस्था में यहां पर भी एक भी सम्यक दर्शन
नहीं होगा। देवों में वैमानिक देवों की अपर्याप्त अवस्था में यहां तीनों सम्यक दर्शन हो जाएंगे। औपसमिक किस अपेक्षा से होगा? द्वितीयोपसम की अपेक्षा से। तो यहां छायक भी होगा, छायोपसमिक भी होगा और औपसमिक भी हो जाएगा। देवियों में और भवनत्रकों में यहां पर अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इस प्रकार से ये सामान्य से अपन ने जो नियम है, नियम के अनुसार जो चार्ट बनाया है, ये चार्ट अपना बन गया। अब इस टीका को आप एक एक लाइन से पढ़ेंगे और इस चार्ट को मिलाएंगे तो सेम वही निकलेगा जो अपन ने इसको बनाया है और जो ग्रंथ में लिखा है। अब इसको आप एक बार बना करके और इसका मिलान करके आराम से देख सकते हैं। अब आज अपन आगे की टीका पढ़ेंगे, इंद्रिय मार्गणा आदि में किस प्रकार का विवेचन किया गया है। आइए देखें आगे की टीका। देखें पेज नंबर 17, उत्थानिका 27। यहां बता रहे हैं, इंद्रियानुवादेन पंचेन्द्रियाणाम संगीनाम त्रितयम अपि अस्ति न इतरेसाम। अब दूसरी मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा की जब अपन भेद करेंगे तो 5 इंद्रिय जीव होते हैं। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। तो एक इंद्रियानुवादेन, इंद्रिय के मार्गणा के अनुवाद से जब व्याख्या की जाएगी तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के तो सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है, इसलिए वहां पर एक भी नहीं होगा। पंचेंद्रियाणाम, जो पंचेंद्रिय हैं और संगी हैं, तो ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीवों के त्रितयम अपि अस्ति, तीनों भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकते हैं। न इतरेसाम, अन्य जीवों के नहीं। मतलब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के एक भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनके तीनों भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं। कायानुवादेन त्रस कायिका नाम त्रितयम अपि अस्ति न इतरेसाम। जब काय मार्गणा के भेद करेंगे तो 6 भेद किए जाते हैं, 5 स्थावर कायक और 1 त्रस कायक। जब सम्यक दर्शन की योग्यता बताई थी तो त्रस होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए। तो त्रस जीवों के तो तीनों भी सम्यक दर्शन हो जाएंगे, लेकिन 5 स्थावर जीवों के एक भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। योगानुवादेन, योग मार्गणा में मन योग, वचन योग, काय योग, इस प्रकार से भेद किए जाते हैं। तो योग मार्गणा की अपेक्षा से त्रयाणाम योगानाम, तीनों भी योग वाले, मन योग वालों के, वचन योग वालों के, काय योग वालों के त्रितयम अपि अस्ति, तीनों भी सम्यक दर्शन हो जाएंगे। अब योग रहित जो है, अयोगी नाम छायिकम एव। जो अयोगी हैं, अयोगी कौन होते हैं? अयोग केवली गुण स्थान, 14वां गुण स्थान। अब 14वें गुण स्थान में क्या औपसमिक सम्यक दर्शन होगा? नहीं होगा। छायोपसमिक नहीं होगा। औपसमिक सम्यक्त्व के गुण स्थान 4 से 11 होते हैं और छायोपसमिक सम्यक दर्शन के गुण स्थान 4 से 7 होते हैं। तो 14वें गुण स्थान में ना औपसमिक है ना छायोपसमिक है, केवल कौन सा है? छायक सम्यक दर्शन होता है। इसलिए अयोगी नाम छायिकम एव, अयोग केवलियों के जो योग से रहित हैं उनके एक सम्यक दर्शन होगा, छायक। वेदानुवादेन त्रिवेदानाम त्रितयम अपि अस्ति। वेदानुवादेन, अब वेद की अपेक्षा से कथन करेंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद की अपेक्षा से, तो तीनों भी वेद वालों के तीनों भी सम्यक दर्शन होते हैं। अब यहां पर स्त्री वेद और नपुंसक वेद में भी तीनों सम्यक दर्शन लिख दिए, छायक सम्यक दर्शन भी लिख दिया। तो छायक सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से लिखा है? ये जो वेदानुवादेन वेद मार्गणा है, यहां पर भाव वेद की अपेक्षा से कथन किया जाता है, द्रव्य वेद की अपेक्षा से कथन नहीं होता है। तो यहां पर भाव वेद की अपेक्षा से छायक सम्यक दर्शन भी लगा लेना चाहिए, तीनों भी हो जाएंगे। अपगत वेदानाम औपसमिकम छायिकम च अस्ति। अपगत वेदानाम, अपगत वेदी किसे कहते हैं? जो वेद मार्गणा से रहित हैं। वेद मार्गणा में 2 प्रकार के जीव लगाए जाएंगे, जहां तक वेद कसाय का उदय है और जहां पर वेद कसाय का उदय नहीं है। तो वेद कसाय का उदय 9वें गुण स्थान के कुछ भागों तक होता है, फिर उसके आगे वेद कसाय के उदय की विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए आगे उदय नहीं होता। तो जहां उदय नहीं होता उसको बोलते हैं अपगत वेदी। तो 9वें गुण स्थान तक जहां वेद कसाय का उदय है वहां तक तो तीनों भी सम्यक दर्शन है, लेकिन 9वें गुण स्थान के ऊपर तो ऊपर छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, औपसमिक और छायक ही होंगे, क्योंकि छायोपसमिक सम्यक्त्व के गुण स्थान 4 से 7 होते हैं और अपगत वेदी कहां है? 9वें गुण स्थान से ऊपर, इसलिए छायोपसमिक नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। कसायानुवादेन, कसाय मार्गणा की अपेक्षा से बात करेंगे तो चतुष्कसायाणाम त्रितयम अपि अस्ति। चारों भी कसाय वालों के, चाहे क्रोध कसाय हो, चाहे मान, चाहे माया, चाहे लोभ, कोई भी लगा लिया जाए, तीनों भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अकसायाणाम, लेकिन जो कसाय रहित हैं,
अकषायाणाम मतलब कषाय का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है। 11वें 12वें 13वें 14वें में कषाय का उदय नहीं होता। तो 11वें 12वें 13वें 14वें में कौन सा सम्यक तो होगा? तो वहां पर औपसमिकम छायकम च अस्ति। 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से औपसमिक सम्यक दर्शन है और 12वें 13वें 14वें की अपेक्षा से छायक सम्यक दर्शन होता है। तो अकषायी जीव जितने हैं उनके 2 हो पाएंगे, औपसमिक और छायक, छायोपसमिक नहीं होगा। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा लगाएं तो ज्ञानानुवादेन आभिनिबोधित श्रुतावधि मनः पर्याय ज्ञानिनी नाम तृतयम अपि अस्ति। जो मति ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मनः पर्याय ज्ञानी है, इनके तो तीनों भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जो केवल ज्ञानी है, अब केवल ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? 13वें और 14वें गुण स्थान में। तो 13वें और 14वें गुण स्थान में कौन सा सम्यक दर्शन होगा? केवल एक सम्यक दर्शन होगा, छायकम एव, छायक सम्यक दर्शन ही होगा। केवल ज्ञान के साथ औपसमिक छायोपसमिक नहीं होता। संयमानुवादेन, संयम की अपेक्षा से बात करें तो 5 प्रकार का संयम होता है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्प्राय और यथाख्या। जिसमें से सामायिक और छेदोपस्थापना संयम ये 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि 6वें 7वें में ही होता है और जो सूक्ष्म साम्प्राय है ये 10वें गुण स्थान में होता है। यथाख्यात जो है वो 11वें से 14वें गुण स्थान में होता है। तो अब उन गुण स्थानों की अपेक्षा लगाएंगे तो सामायिक, छेदोपस्थापना, संयतानाम तृतयम अपि अस्ति। सामायिक और छेदोपस्थापना ये 6 से 9 गुण स्थान तक हैं, इसलिए तीनों भी यहां पर हो जाएंगे, औपसमिक भी, छायक भी, छायोपसमिक भी। परिहार विशुद्धि संयतानाम औपसमिकम नास्ति इतरत द्वितयम अपि अस्ति। जो परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, परिहार विशुद्धि संयम 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। अब 6वें 7वें गुण स्थान में होने पर इधर तीनों सम्यक दर्शन होने चाहिए, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम के साथ औपसमिक सम्यक्त्व नहीं पाया जाता। एक सिद्धांत है, या औपसमिक सम्यक दृष्टि के इतनी विशुद्धि नहीं होती है कि वो परिहार विशुद्धि चारित्र ग्रहण कर सके। इसलिए औपसमिक सम्यक्त्व और परिहार विशुद्धि दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो परिहार विशुद्धि के साथ औपसमिकम नास्ति, औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। इतरत द्वितयम मतलब बाकी बचे हुए छायक और छायोपसमिक ये दोनों हो जाएंगे। सूक्ष्म साम्प्राय में सूक्ष्म साम्प्राय और यथाख्यात संयता नाम। अब यहां पर सूक्ष्म साम्प्राय 10वां गुण स्थान और यथाख्यात 11 से 14 गुण स्थान। तो 10वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक छायोपसमिक नहीं होगा, औपसमिकम छायकम च अस्ति, ये 2 ही होंगे, औपसमिक होगा और छायक होगा। संयता संयता नाम असंयता नाम च तृतयम अपि अस्ति। संयता संयत यानी 5वां गुण स्थान और असंयता नाम अर्थात 4था गुण स्थान। तो यहां पर तीनों भी सम्यक दर्शन हो जाएंगे। 4थे गुण स्थान में कोई जीव है उसके तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं और 5वें गुण स्थान में भी तीनों भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं। दर्शनानुवादेन, दर्शन मार्गणा की बात करें तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन है। तो चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन के साथ तीनों भी सम्यक दर्शन बन जाएंगे। केवल दर्शन के साथ मात्र एक छायक सम्यक दर्शन बनेगा। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शनी नाम तृतयम अपि अस्ति, तीनों भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं। केवल दर्शनी नाम छायकम एव, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होता है 13वें 14वें गुण स्थान में और वहां पर एक छायक सम्यक दर्शन ही रहेगा। लेस्यानुवादेन षड्लेस्यानाम तृतयम अपि अस्ति। लेस्या मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल इनकी अपेक्षा से 6 सम्यक दर्शन, तीनों सम्यक दर्शन 6 लेस्याओं में हो सकते हैं। फिर अलेस्या नाम, अलेस्या नाम लेस्या से रहित। तो लेस्या से रहित कहां होते हैं? वो 14वें गुण स्थान में होते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेस्या कही गई। तो 14वें गुण स्थानाम छायकम एव, वहां पर छायक सम्यक दर्शन ही होगा, औपसमिक और छायोपसमिक नहीं होगा। भव्यानुवादेन भव्यानाम तृतयम अपि अस्ति न अभव्यानाम। भव्य मार्गणा की अपेक्षा से 2 भेद करेंगे, भव्य जीव और अभव्य जीव। तो भव्य जीवों के तीनों भी सम्यक दर्शन हो जाएंगे, अभव्यों के एक भी नहीं होगा। सम्यक्त्वानुवादेन यत्र यत् सम्यक दर्शनम तत्र तदेव ज्ञेयम। सम्यक्त्व मार्गणा के अनुसार बात करेंगे तो जिस समय जो सम्यक दर्शन कहा गया है उस समय वही सम्यक दर्शन माना जाएगा। औपसमिक सम्यक दृष्टि के औपसमिक सम्यक दर्शन होगा, बाकी 2 नहीं होंगे। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के छायोपसमिक सम्यक दर्शन होगा, बाकी 2 नहीं होंगे। छायक सम्यक दृष्टि के बाकी 2 नहीं होंगे, छायक ही होगा, इसलिए वही जानना चाहिए। संज्ञानुवादेन संज्ञी नाम तृतयम अपि अस्ति।
संज्ञानुवाद संगी असंगी मार्गणा में देखेंगे तो संगी जीवों के तीनों भी हो जाएंगे, छायक भी, छायोपशमिक भी, औपशमिक भी, लेकिन असंगी नाम असंगियों के एक भी नहीं होगा। और संगी असंगी से रहित जो जीव हैं तत् उभय व्यपदेश रहिता नाम, संगी असंगी का जो भेद पाया जाता है ये 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है, क्योंकि नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से मन का सद्भाव और असद्भाव होता है। तो नो इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम जहां तक है वहां तक मन है। ये क्षयोपशम कहां तक होता है? 12वें गुण स्थान तक। इसलिए 12वें गुण स्थान तक संगी असंगी का भेद है। तो असंगियों के एक भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, संगी जीवों के तीनों भी हो जाएंगे, लेकिन 12वें गुण स्थान के ऊपर जो संगी असंगी से रहित हैं उनके छायिकम एवं छायक सम्यक दर्शन ही होगा। आहारानुवादेन आहार का नाम तृतीयम अपि अस्ति। आहारक मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो जो आहारक अवस्था है उसमें तीनों भी सम्यक दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अनाहार का नाम छद्मस्थानाम, जो छद्मस्थ हैं 12वें गुण स्थान तक के अनाहारक जीव हैं उनके तृतीयम अपि अस्ति, उनके तो तीनों भी हो जाएंगे। केवली नाम समुद्घात गता नाम छायिकम एव, लेकिन एक अनाहारक अवस्था केवलियों के भी बनती है। केवली में जब केवली समुद्घात किया जाता है तो उसमें प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में अनाहारक हो जाते हैं, और जो 14वां गुण स्थान है अयोग केवली वहां भी अनाहारक, उनके छायिकम एवं छायक सम्यक दर्शन ही होगा। बाकी जो भी छद्मस्थों के 12वें गुण स्थान तक जब भी अनाहारक अवस्था बनेगी वहां तीनों भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी 14 मार्गणाओं में इन्होंने सम्यक दर्शन को बता दिया, कौन सी मार्गणा में कौन से जीवों के कौन सा सम्यक दर्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। इसके बाद देखें साधनम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च। अब साधन की बात कर रहे हैं। साधन 2 प्रकार का है, अभ्यंतर साधन और बाह्य साधन, मतलब अभ्यंतर निमित्त और बाह्य निमित्त। अभ्यंतरम दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा। जो अभ्यंतर निमित्त है वो तो सभी के दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम हो या क्षय हो या क्षयोपशम हो, ये तो सभी के अंतरंग निमित्त एक समान है। बाह्यम, जो बाह्य निमित्त हैं जिनसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वो अलग अलग गतियों की अपेक्षा बताए हैं। नारकाणाम प्राक चतुर्थ्या, नरकों में चौथे नरक के पहले तक अर्थात तीसरे नरक तक सम्यक दर्शनस्य साधनम केशांचित जाति स्मरणम केशांचित धर्म श्रवणम केशांचित वेदनाभिभवः। कुछ जीव ऐसे होंगे जिनके जाति स्मरण से होगा, कुछ जीव ऐसे होंगे जिनको धर्म के संबोधन से होगा, और कुछ जीव ऐसे होंगे जिनको वेदना के अनुभव से होगा। फिर तीसरे नरक से नीचे जाएंगे, चतुर्थीम आरभ्य असप्तम्या नारकाणाम जाति स्मरणम वेदनाभिभवश्च। चौथी से 7वीं पृथ्वी तक धर्मोपदेश नहीं है। जब अपन ने चौथा अध्याय तीसरा अध्याय पढ़ा था उस तीसरे अध्याय में बताया गया था कि जो देव होते हैं ये तीसरी पृथ्वी तक लड़ाने भिड़ाने भी जाते हैं और संबोधन करने के लिए भी कोई देव जा सकता है। तो किसी देव के संबोधन से यदि सम्यक दर्शन होगा धर्मोपदेश से तो तीसरे नरक तक हो सकता है, इसके नीचे नहीं। तो वहां पर वेदनानुभव से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है या पूर्व भाव का स्मरण हो जाए जाति स्मरण से हो सकता है। तो पहले 3 नरकों तक 3 कारण हैं, जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्म श्रवण, और नीचे के जो 4 नरक बचे हैं चौथे से 7वें तक वहां 2 ही कारण हैं, वेदनानुभव और जाति स्मरण। फिर देखें तिरश्चाम त्रियंचों में केशांचित जाति स्मरणम केशांचित धर्म श्रवणम केशांचित जिनबिंब दर्शनम। जो त्रियंच हैं इन त्रियंचों के जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, धर्म श्रवण से भी हो सकता है और जिनबिंब दर्शन से भी हो सकता है। इनके भी जिनबिंब दर्शन हो सकता है और जिनबिंब दर्शन से सम्यक की उपलब्धि हो सकती है। मनुष्याणाम अपि तथैव, मनुष्यों में भी यही 3 कारण लगा लेने चाहिए, किसी के जिनबिंब दर्शन से, किसी के धर्म श्रवण से, किसी के जाति स्मरण से। देवानाम, अब देवों में कैसे होगा तो केशांचित जाति स्मरणम, किसी के जाति स्मरण से होगा, केशांचित धर्म श्रवणम, किसी के धर्म श्रवण से होगा, केशांचित जिन महिमा दर्शनम, किसी के जिन महिमा का दर्शन होने से, और केशांचित देव रिद्धि दर्शनम, देव रिद्धि अर्थात देवों की जो अणिमा महिमा आदि रिद्धियां होती हैं उन रिद्धियों के कारण से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। यहाँ पर जिनबिंब दर्शन नहीं लिखा, इधर जिन महिमा दर्शन लिखा है। जिन महिमा का मतलब जो पंच कल्याणक आदि होते हैं, यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की विशेष महिमा का प्रदर्शन होता है।
तो उस जिन महिमा को देख करके इनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। अथवा जो ऊपर के पुण्यशाली देव हैं, उनके जो देवों के विशेष रिद्धियां होती हैं, उन रिद्धियों के कारण से भी इनको सम्यक दर्शन हो सकता है। एवं प्राक आनतात, ये जो 4 कारण लिखे हैं ये आनत स्वर्ग से पहले पहले तक लिखे हैं। आनत प्राणत आरण अच्युत, तो आनत स्वर्ग के पहले मतलब 12वें स्वर्ग तक लगाना है। 12वें स्वर्ग तक ये 4 कारण हैं। इसके ऊपर आनत प्राणत आरण अच्युत देवानाम देव रिद्धि दर्शनम मुक्त्वा अन्य तृतयम अपि अस्ति। 13वें 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग में देव रिद्धि दर्शन नहीं होगा। वहां पर फिर देवों को देख करके फिर सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता है। ये 12वें स्वर्ग तक रिद्धियों में विशेष अंतर होता है और उस अंतर के कारण से जो हीन पुण्य वाले हैं उनको विशेष पुण्य वाले देवों की रिद्धियों को देख करके सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन 13वें 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग में ऐसा नहीं है। वहां पर 3 कारण लगाने हैं, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन महिमा दर्शन। फिर नवग्रह वासी नाम केशांचित जाति स्मरणम केशांचित धर्म श्रवणम। जो 9 ग्रैविक के हैं वहां पर केवल अब 2 ही बचे, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। इधर जिन महिमा दर्शन हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि जितने ऊपर ऊपर के देव होते हैं ये आवागमन नहीं करते और वहां से किसी का जन्म कल्याणक है या ज्ञान कल्याणक है तो वहां से ऊपर से यहाँ पर नहीं आते और किसी भी पंच कल्याणक आदि की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होते। इसलिए वहां पर जिन महिमा दर्शन को भी इधर नहीं लिखा। अनुदिश अनुत्तर विमानवासी नाम इयम कल्पना न संभवती। जो अनुदिश और अनुत्तरवासी हैं उन देवों के ये कल्पना नहीं होती कि उनके सम्यक दर्शन किस कारण से उत्पन्न होगा। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राग एव गृहीत सम्यक्त्वानाम तत्र उत्पत्ति। क्योंकि अनुदिश और अनुत्तरों में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो प्रागेव पहले से ही सम्यक दर्शन से सहित होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों का जन्म वहां पर होता ही नहीं है। जो अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी हैं वहां पर सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं। इसलिए वहां पर सम्यक दर्शन उत्पत्ति के कोई कारण की आवश्यकता नहीं। अधिकरणम द्विविधम। अब साधन बता दिया, साधन के बाद अधिकरण बता रहे हैं। अधिकरण 2 प्रकार का है, अभ्यंतरम बाह्यम च। अभ्यंतर अधिकरण, बाह्य अधिकरण। अभ्यंतर स्वस्वामी संबंधार्ह एव आत्मा विवक्षातः कारक प्रवृत्ते। यहां बता रहे हैं अभ्यंतर जो अधिकरण है वो तो स्वस्वामी संबंध, मतलब सम्यक दर्शन किसके प्रकट होगा? मुझे ही प्रकट होगा, उस आत्मा के ही प्रकट होगा। इसलिए आत्मा ही उसका अभ्यंतर अधिकरण हो जाएगा। बाह्यम लोकनाड़ी। और बाह्य अधिकरण क्या है? जिस जीव को सम्यक दर्शन होगा वह जीव कहां पाया जाएगा? लोकनाड़ी में पाया जाएगा। इसलिए लोकनाड़ी को इधर इन्होंने बाह्य अधिकरण लिख दिया। साकियति, वह लोकनाड़ी कितनी होती है? 1 रज्जु विस्कंभा 14 रज्जु आयामा। 1 राजू चौड़ी और 14 राजू लंबी। जो 3 लोक का नक्शा बनता है, 3 लोक का नक्शा 14 राजू ऊंचा है, नीचे 7 राजू विस्तार है, मध्य में 1 राजू, ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू और लोकाग्र में 1 राजू, और अंदर उत्तर दक्षिण यदि अपन लगाएंगे तो फिर सर्वत्र 7 राजू है। तो इस पूरे लोक में बीचों बीच 1 राजू बाई 1 राजू की, 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी और 14 राजू लंबी लोक नाड़ी है। इस लोक नाड़ी में या त्रस नाड़ी में ही सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं, इसके बाहर नहीं पाए जाते। इसलिए अधिकरण को इन्होंने लोक नाड़ी कह दिया। जो लोक नाड़ी के अलावा क्षेत्र है निष्कुट क्षेत्र, वहां सम्यक दृष्टि जीवों का अवगाह होता ही नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र को इन्होंने हटा दिया। यहां त्रसनाड़ी क्यों नहीं लिखा? त्रसनाड़ी वैसे ही लिखना चाहिए क्योंकि त्रसनाड़ी और लोकनाड़ी में अंतर है। त्रसनाड़ी कुछ कम 13 राजू की होती है, लोकनाड़ी पूरी 14 राजू की होती है। अब किस अपेक्षा से है ये अपेक्षा अपन को समझनी पड़ेगी। क्या अपेक्षा से यहाँ पर त्रसनाड़ी शब्द नहीं लिखा? बाकी जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वो त्रस जीवों को ही उत्पन्न होता है और त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं, लोक नाड़ी में नहीं है। लोक नाड़ी 14 राजू की है, त्रस नाड़ी कुछ कम 13 राजू की है। इस अपेक्षा से स्थिति, अब स्थिति की बात कर रहे हैं। तीनों भी सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है? औपसमिकस्य जगन्य उत्कृष्टाचा अंतर्मुहूर्त की। औपसमिक सम्यक दर्शन
केवल जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो, अंतर मुहूर्त के लिए ही उत्पन्न होता है, अंतर मुहूर्त में नियम से नष्ट होगा ही होगा। छायिकस्य संसारणो जघन्य अंतर मुहूर्त की उत्कृष्टा त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणी सांतर मुहूर्त अष्ट वर्षहीन पूर्व कोटि द्वय अधिकानी। छायक सम्यक दर्शन की जो जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है, ये जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के साथ ही उसने छपक श्रेणी आरोहण किया और उसको मोक्ष हो गया, तो संसार की स्थिति मात्र अंतर मुहूर्त रही। उत्कृष्ट स्थिति लगाएंगे तो ऐसा जीव मैक्सिमम 3 भव या 4 भव ही संसार में रहता है, जिसमें उत्कृष्ट स्थिति 3 भव की अपेक्षा बनती है। ये एक भव मनुष्य का, जिस भव में छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न किया, दूसरा भव देवों का और तीसरा भव पुनः मनुष्य का। इन 3 भव में वो नियम से फिर मोक्ष चला जाएगा। तो एक भव जो पहला भव है मनुष्य का, इसकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की हो सकती है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में इसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त जो प्रारंभ के थे वो तो सम्यक दर्शन से रहित रहे। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में इसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो छायक सम्यक दर्शन पूरी एक पूर्व कोटि तक बना रहा। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि ये हो गया। यहां से मरण करके वो 33 सागर की सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हो गया, तो 33 सागर तक वहां पर भी सम्यक दर्शन बना रहा। वहां से मरण करके फिर मनुष्य बनेगा, तो मनुष्य की एक पूर्व कोटि की आयु मैक्सिमम मिल सकती है, तो एक पूर्व कोटि ये हो गया। तो एक पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम ये पहला भव, दूसरा 33 सागर और तीसरा फिर पुनः एक पूर्व कोटि का हो गया। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट कितना निकला? 63 सागरोपमाणी, 33 सागर सा अंतर मुहूर्त अष्ट वर्षहीन, मतलब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम करना है। किसमें से? पूर्व कोटि द्वय अधिकानी, 2 पूर्व कोटि में से। तो 2 पूर्व कोटि में से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दें, इतना ये और 33 सागर देवों का, इतना ये उत्कृष्ट प्रमाण छायक सम्यक दर्शन का होता है, जघन्य से अंतर मुहूर्त। मुक्तस्य सादी रपर्यवसाना, मुक्त जीव की अपेक्षा बात करें तो एक बार उत्पन्न हो गया तो अब कभी नष्ट नहीं होता है। मुक्त जीवों के जब तक वो जीव आत्मा है तब तक छायक सम्यक दर्शन बना रहेगा, मतलब अनंत काल तक रहेगा। छायोपशमिकस्य जघन्य अंतर मुहूर्त की उत्कृष्टा 66 सागरोपमाणी, छायोपशमिक सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम होती है। एक बार उत्पन्न होने के बाद 66 सागर तक बना रह सकता है। अब ये 66 सागर तक कैसे रहेगा? तो मनुष्य है, मनुष्य से जो सम्यक दृष्टि मनुष्य वो वैमानिक देव बनेगा, जो वैमानिक देव सम्यक दृष्टि है वो मनुष्य बनेगा। तो मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, ये बनता रहेगा 66 सागर तक। 66 सागर के बाद फिर ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन नष्ट होगा, या तो ये छायक कर लेगा या अन्य किसी गुण स्थान में पहुंच जाएगा। विधानम सामान्यात एकम सम्यक दर्शनम, विधान की बात करें सम्यक दर्शन के कितने वेद हैं? तो सामान्य से सम्यक दर्शन का एक ही वेद है, सम्यक दर्शन। द्वितीयम निसर्गज अधिगमज भेदात, 2 भेद करेंगे तो निसर्गज और अधिगमज के भेद से हो गए। तृतीयम औपशमिक छायक छायोपशमिक भेदात, 3 भेद करेंगे तो औपशमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन। एवं संख्येया विकल्पा शब्दता, इस प्रकार से यदि भेद करेंगे तो शब्दों की अपेक्षा से संख्यात भेद बनेंगे। असंख्येया अनंताश्च भवंती श्रद्धात्री श्रद्धातव्य भेदा, शब्दों की अपेक्षा से तो संख्यात भेद बनेंगे, लेकिन जिन पदार्थों पर श्रद्धा करनी है उन पदार्थों की अपेक्षा से ये असंख्यात और अनंत भी हो सकते हैं। एवं अयम निर्देशादि विधिर ज्ञान चारित्र्यो जीवा जीवादिषु च आगमानुसारेण योजितव्या। एवं अयम, इस प्रकार से सम्यक दर्शन में इन्होंने घटा दिया। ऐसे ही निर्देश आदि जो ये 6 अनुयोग हैं, ये ज्ञान चारित्र्यो, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र में भी जीवा जीवादिशु, जीव अजीव आश्रवबंध आदि इन सभी तत्वों में भी आगमानुसारेण योजितव्या, मतलब आगम के अनुसार लगा लेना चाहिए। एक सम्यक दर्शन में इन्होंने बता दिया, इसी तरह सम्यक ज्ञान में, इसी तरह सम्यक चारित्र में, इसी तरह जीव तत्व में, अजीव तत्व में, आश्रव तत्व में, सभी में इस प्रकार से योजना कर लेनी चाहिए। कैसे करेंगे? जिस तरह से आगम से विरोध ना आए। इस प्रकार ये सूत्र अपना आज पूरा हो गया। 8वें सूत्र को अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।